विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में अनुदान की मांग पर चर्चा जारी रहेगी। कृषि विभाग अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद सदन से दोनों मांगे पारित होंगी। इसके अलावा सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। विधायक संजय शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। विशेष योग्यजन को बीपीएल के समक्ष सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में बीपीएल सुविधा दिए जाने के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का विधायक संजय शर्मा ध्यान आकर्षित करेंगे। तो बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, किस तरीके से सदन आज चलेगा, क्या चीजें आज देखने को मिलेगी? अब बिल्कुल आपको बता दें कि अभी सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बजट सत्र चल रहा है और इसमें विभिन्न विभागों की अनुदान मांगें यहाँ पर पारित की जा रही है। आज कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग की जो अनुदान मांगे हैं वो यहाँ पर पारित की जाएगी। अनुदान मांगे पारित होने से पहले यहाँ पर उन पर बहस होगी। संबंधित विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक उन मांगों को लेकर यहाँ पर बहस करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद देर रात ये मांगे पारित की जाएगी। इससे पहले ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की, जिसमें गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, वन, राजस्व, पर्यटन और उसके अलावा परिवहन विभाग, कृषि विभाग, युवा मामले, खेल, शिक्षा और आपदा प्रबंधन आदि विभागों के प्रश्न लगेंगे। विधायक प्रश्न जो पूछे हैं सवाल में, वहाँ तारांकित प्रश्नों का जवाब जो मंत्री हैं वो संबंधित मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए हैं। विधायक संजय शर्मा का एक प्रस्ताव रखा गया है जो विशेष योग्य जनों को बीपीएल के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे विधायक संजय शर्मा। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा रखा है। वो राज्य की पात्रता परीक्षा में ओबीसी, एसबीसी की तरह ईडब्ल्यूसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट को लेकर ये प्रस्ताव है और इसको ध्यान आकर्षित करेंगे उच्च शिक्षा का मंत्री का। कुल मिला के आज ये विधानसभा की कार्रवाई रहने वाली है। इसके अलावा बीच में यहाँ कई जो अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार की उपलब्धियां बताएगा। इसके अलावा जो विपक्ष के विधायक वो खामियां बताएंगे। वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग को लेकर जहां कमियां खामियां हैं या जहां सुविधाएं चाहिए उनको लेकर विधायक अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद विधायक बात रखेंगे तो शाम को मंत्री, जो दोनों विभागों के मंत्री हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मत्स्य पशुपालन मंत्री वो भी लालचंद कटारिया, दोनों उन विभागों की मांगों का जवाब देंगे। और उस जवाब में जवाब रहता है, पशुपालन मंत्री है प्रमोद जैन भाया, तो जवाब देंगे। और जवाब में क्या रहता है, क्योंकि जो यहाँ पर सुझाव आएंगे डिबेट के दौरान, अनुदान मांगों विचार दौरान जो बहस होगी उसके दौरान आएगा, तो उस को रखा जाएगा। जी जाहिर तौर पर विष्णु, कृषि, मत्स्य, पशुपालन ये एक महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अब ऐसे में इन बीते दिनों में हमने लंपी डिजीज से लेकर तमाम चीजें देखी, किसानों की गिरदावरी से लेकर मुआवजे तक की मांगे लगातार उठती रही। क्या आपको लगता है कि इन सब को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के द्वारा? चूंकि ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में एक एक पॉइंट को जरूर यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगी बीजेपी। बिल्कुल, यहाँ जो कृषि और अनुसंधान से जुड़ी हुई जो मांगे हैं वहाँ एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और उस चर्चा को लेकर यहाँ जहाँ जो कृषि और अनुसंधान से जुड़े हुए जहाँ इलाके हैं, कृषि अभी पिछले दिनों बरसात के दौरान सूखा पड़ा, बरसात हुई, अति बरसात हुई, तो उस दौरान जो फसलें खराब हुई है उनको लेकर यहाँ रखा जाएगा मांग। इसके अलावा फसलों की खरीद और जो मंडियों में बम्पर आवक हुई है और उसको लेकर जो मंडियों में पड़े हुए हैं अनुदान धान पड़ा हुआ है, उसको लेकर यहाँ खरीद को लेकर बात रखी जाएगी, मांग उठाई जाएगी। तमाम बातें हैं जो यहाँ पर रखी जाएगी। और विपक्ष जहां इन उठाएगा कि सरकारी व्यवस्था, लचर व्यवस्था है, उनको लेकर सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बताएंगे कि किस तरह से सरकार ने इन किसानों के जो उपज है और किसानों की कृषि उसको खरीदने के लिए क्या विशेष प्रस्ताव किए गए। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी
और उसी का चर्चा का रहेगा कि लगातार जो बीच बीच में सुझाव आएंगे उन सुझावों को भी नोट डाउन करेंगे और उसके बाद जो शाम को मंत्री हैं वो अपने इनमें शामिल करेंगे इन तमाम बातों को लेकर। और विपक्ष जो लगातार खामियां है कि कृषि विभाग में क्या क्या खामियां है, किसानों को समय पर खाद बीज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम बातों को वो लोग उठाएंगे और इसी को लेकर ये चर्चाएं लगातार रहेगी। और यहाँ जो विपक्ष है वो लगातार जो सरकार है उसकी खिंचाई करता हुआ नज़र आता है और वहीं सत्ता पक्ष के बचाव में जो आते हैं अपनी उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आएंगे। जी विष्णु, आफ्टर बजट पेश होने के बाद जितनी बार भी सदन चला है, जितनी बार भी सवाल जवाब का सिलसिला हुआ है, अब ऐसे में कौन किस पर कितना हावी होता नजर आया किसी भी सवाल जवाब के मद्देनजर? बिल्कुल कई बार रोचक स्थिति भी आती है विधानसभा में। जो प्रश्नकाल के दौरान सवाल जवाब होते हैं, मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता, ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो बात को संभालते हैं। कई बार देखा गया है कि मंत्री ठीक ढंग से जो विधायक हैं जो सवाल लगाते हैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है वो एक कप्तान के रूप में कह सकते हैं या वो इन बात को संभालते हुए मंत्रियों से ठीक जवाब दिलवाते हैं। कई बार मंत्रियों की भी खिंचाई करते हैं कि वो ठीक ढंग से जवाब दें। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है और उसको लेकर लगातार विधानसभा अध्यक्ष हमेशा सोचते हैं कि वो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले और वो पूरा प्रयास करते हैं। ये प्रयास लगातार रहता है क्योंकि जो भी सवाल जवाब होते हैं उन सवाल जवाबों को पूरी तरह पूरा हो जाए, रिपीटेशन नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाता है ताकि पूरे सवाल आ सके। लगभग पिछले दिनों देखा गया है कि विधानसभा में जितने तारांकित सवाल पूछे गए वो उनका सवाल पूरा जवाब आता है। जी जाहिर तौर पर विष्णु, आज अनुदान की मांगों के लिहाज से देखा जाए तो आज का सेशन बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, क्योंकि आज 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बारे में हम आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।